नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों सावधान, तुम्हारे परिवार की खुशियां, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारी तरक्की सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। यह गद्दार पिछले 12 सालों से लगातार तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। इसी गद्दार के तंत्र मंत्र के बंधन ने तुम्हारे घर की खुशियों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। पिछले कई सालों से तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आए दिन तुम्हारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम तरस रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुश्मन ने तुम्हारे चारों रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन यह गलत है। मेहनत तो कर रहे हो तुम, तरक्की के लायक हो तुम भी, खुशियों और पैसों के हकदार हो, लेकिन क्या करें, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी तरक्की को अपने तंत्र मंत्रों की जंजीरों में बांध के रखा है। तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? दोस्तों, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ करने की ठान लो तो वह पूरा करके ही मानते हो। तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है कि तुम अपने आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल सकते हो। अपने परिवार को वह खुशियां दे सकते हो जो उनको आज तक नहीं मिली। लेकिन क्या करें जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारी काबिलियत को बांध दिया है, वह भी तंत्र मंत्रों से। क्योंकि दोस्तों, जब ये छुपे हुए गद्दार तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, जब ये छुपे हुए गद्दार तुम्हारे जैसी काबिलियत हासिल नहीं कर पाते, तो ये फिर लेते हैं तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टटोटका का सहारा। दोस्तों, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे मजाक में मत लेना, क्योंकि यह बात हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसके जीवन में पिछले कुछ सालों से एक अनदेखा अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं। दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी राशि के ऊपर, तुम्हारे ऊपर इस समय एक भयानक ग्रह छाया सक्रिय हो चुकी है जिसे साधारण इंसान महसूस नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, यह वह छाया है जो रात के तीसरे पहर तुम्हारे घर की दीवारों पर चलती है। दोस्तों, जो तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है और तुम्हारे सपनों में घुस जाती है। तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। पैसा आता है लेकिन रुक नहीं रहा है। शरीर में थकान रहती है, आए दिन बीमार हो रहे हो, आए दिन लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। बिना वजह आंखें जल रही हैं, बिना वजह रोने का मन कर रहा है, मन में एक अनदेखा डर सता रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक तंत्र मंत्र का साया मंडरा रहा है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम अपने मेहनत का असली स्वाद छक पाओगे, तभी तो तुम तरक्कियां हासिल कर पाओगे। जहां तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ताने मार रहे हैं, लोगों की तरक्कियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुम जहां थे वहां से भी और नीचे आ रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इन तंत्र मंत्रों से छुटकारा नहीं पा रहे हो। तुमने मन्नतें मांगी, भगवान के मंदिर जाकर तुमने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन तुम इन सब चीजों से बाहर इसीलिए नहीं आ पा रहे हो क्योंकि यही जो आस्तीन के सांप होते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, अपना असली चेहरा दिखाते नहीं है। लेकिन आज इनका असली चेहरा मैं तुम्हारे ही सामने लाने वाला हूं। इनका नाम पता सब कुछ बताने वाला हूं। इनकी पहचान तुम कैसे करोगे वह भी बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी बर्बादी का अंत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वह सारे बंधन तोड़ूंगा जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनों ने बंधवा रखे हैं। तंत्र मंत्रों से सारे बंधन टूटेंगे और फिर तुम असली तरक्की हासिल कर पाओगे। तुम्हारे चेहरे पर खुशियां आएंगी। दोस्तों, सालों हो चुके हैं, मुझे पता है यूं तो तुम ऊपर से हंस लेते हो लेकिन अंदर से कभी खुश नहीं हो पाते। हजारों खुशियां होती हैं लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो? वो जीने का मजा तुम्हें आ नहीं रहा है। मुझे पता है, इसीलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ये सारे बंधन लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर तुम कोई छोटी मोटी तरक्की भी हासिल कर लेते हो या फिर कोई अपना छोटा मोटा सपना पूरा भी कर लेते हो, तो भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं हो पा रही है। पहले तो दोस्तों, छोटी सी चीज में तुम खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन अब अगर कोई अच्छी चीज भी मिल जाए तो वह फिर पहले जैसी खुशी नहीं देती। जीवन जीने में वह पहले जैसे रंग नहीं आ पा रहे हैं और बस यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर काली नजरें लगी हुई हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर लगी हुई हैं।
जिसके चलते तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आज इन चीजों से बाहर लाना मेरा फर्ज है। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो दोस्तों। चाहे तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र रहे या ना रहे, वह तुम खुद महसूस करोगे, लेकिन अगर है तो तुम उससे बाहर आओगे, अगर नहीं है तो भी तुम्हारे जीवन में एक शानदार बदलाव आएगा। बस मेरा साथ शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखो। देखो दोस्तों, यह बात तो पक्की है कि तुम्हारे दुश्मन हैं, और वह भी खतरनाक वाले हैं। यह छुपे हुए हैं। दोस्तों देखो, हर व्यक्ति के छुपे हुए दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं वह थोड़े ज्यादा ही खतरनाक हैं। लोगों के दुश्मन क्या करते हैं कि वो मुंह पर गाली दे देंगे, आमने सामने लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई कर लेंगे। मैं इन दुश्मनों को और अच्छा मानता हूं। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो गई तो तुम उससे बोल लोगे, लड़ाई कर लोगे और सब खत्म। कोर्ट कचहरी हो जाएगी, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और सब खत्म। अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई तो हम उससे बोलना बंद कर देंगे और सब खत्म। लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं, अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए तुमसे, तो वह बोलेंगे नहीं, मुंह पर नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी इस बात का बुरा लगा है। वह मन में बिठाकर रख लेते हैं। वह सामने कुछ जाहिर नहीं करते। वह केवल मन में दुश्मनी के भाव तुम्हारे प्रति पैदा कर लेते हैं और यह फिर छुपा लेते हैं। इनका असली चेहरा कुछ और ही दिखता है, लेकिन असलियत में इनके अंदर तुम्हारे प्रति दुश्मनी पनपने लगती है, और फिर यह दूसरी गलत चीजों का सहारा लेते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं। देखो, लोगों ने तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। उन्होंने नहीं देखा कि तुमने शून्य से कहां तक कितनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। लोग बस केवल यह देखते हैं कि तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में खुशियां हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तुम्हारे घर में हर चीज की सुविधा है। इन्हें बस यही दिखता है, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत की है ये लोग नहीं जानते। इन्हें तो बस सब कुछ अच्छा दिखता है। तुम्हारी थाली में सब कुछ हरा भरा दिखता है, तो इन्हें यह हजम नहीं होता। ये क्या करते हैं, फिर इन चीजों को बांधने की तैयारियां कर लेते हैं। यह खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें अलग परेशान करेंगे। बस यही तो चीजें हैं दोस्तों दुश्मनों की, जिनसे हमें बचना है। कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो वह है तुम्हारी गलती। जी हां, मैंने आज से पहले भी वीडियो में समझाया है। देखो, सबसे पहली गलती, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और तंत्र मंत्र क्रिया वाली वीडियो देखने की जरूरत होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय हनुमान जय बजरंगबली लिख देना। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा काम तुम्हें डराने का नहीं है। मेरा काम तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने का है। कई लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि उन्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है, जो मेरी बातें समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि यह बातें कितनी सटीक हैं। तुम कमेंट में देख सकते हो कितने लोग मेरी बातों को अपने खुद के जीवन से जोड़ते हैं, और उन्हें लगता है कि गुरुजी ये सब हमारे साथ हो रहा है। और कई लोगों को मैंने सालों साल के बंधनों से मुक्त करवाया है। कई लोगों को मैंने उनके दुश्मनों की परछाई से मुक्ति दिलाई है। बस इस वीडियो को देखो। अब सुनो, सबसे पहली सावधानी, सबसे पहली गलती तुम्हारी क्या है? वो यह कि तुम सभी को अपना समझते हो, सभी पर विश्वास कर लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं ये नहीं कहता रिश्ते नाते तोड़ दो या छोड़ दो। देखो, जब कोई काम नहीं आएगा, यहां तक कि जब पैसा भी काम नहीं आएगा, तब तुम्हारे अपने रिश्ते ही काम आएंगे। मैं ये तक कहता हूं कि अगर तुम्हारे 5 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 2 सच्चे होंगे, लेकिन 3 झूठे बनावटी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उन 2 सच्चों से भी रिश्ता तोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते केवल मतलब के लिए खड़े होते हैं। उन्हें तुमसे केवल मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उन्हें 1000 रुपए दें। लगता है कि अगर मुझे कभी जरूरत हो तो मैं इससे पैसा ले सकता हूं। अगर मुझे कोई फायदा चाहिए तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। केवल इसी के लिए वह रिश्ते निभा रहे होते हैं। और जब तुम उनकी मांग पूरी करना बंद कर दो, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आया और उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने मना कर दिया, तो वह रिश्ता निभाना ही छोड़ देगा, तुमसे बोलना बंद कर देगा और मन में तुम्हारे प्रति दुश्मनी के भाव पाल लेगा। फिर वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नए तरीके आजमाएगा। कहने को रिश्ता निभाने की कोशिश करेगा, लेकिन निभाएगा नहीं। मुंह पर दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन असल में नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम उनसे ना भी कह दो तो भी वह तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वह सच्चे होते हैं। वही तुम्हारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं।
भले आप उनको कोई चीज दे या ना दे, आप उनको दोस्तों कोई बदले में सुविधा उपलब्ध करवाएं या ना करवाएं, फिर भी वह आपके लिए खड़े हुए रहेंगे। देखिए, अगर आपके दुख के समय में, दुख का समय कौन सा होता है? गरीबी दुख का समय नहीं है। दुख का समय है अस्पताल का समय। अस्पताल का समय जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनों की। रात्रि में अस्पताल में जब कोई रहने वाला आपके साथ खड़ा हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना रात्रि में अस्पताल में आपके साथ रुकने वाला हो, आपको खाना देने वाला हो, उस समय कोई हो तो समझ लो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। वही सच्चे रिश्तेदार हैं जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई आपकी, या किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप कहीं थाने कचहरी में फंसे हुए हैं, आप दिन रात परेशान हैं, अगर उस समय कोई आपके साथ खड़ा है तो वही है असली रिश्तेदार। क्योंकि खुशियों में तो हजार आ जाएंगे। जब आप खुशियां मना रहे होंगे, आपका जन्मदिन हो, आपका शादी समारोह हो, या फिर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, दोस्तों हजार लोग आ जाएंगे। जितने लोगों को बुलाएंगे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। सभी आएंगे, आपको बधाई देंगे, आपकी खुशियां देखेंगे, उनसे जलेंगे, खाना खाएंगे, बधाई देकर चले जाएंगे और अपनी नजरें अलग लगा कर जाएंगे। लेकिन केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही अस्पताल में नजर आएंगे। केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। वही असली रिश्ता है। बाकी पर भरोसा करना बंद कर दो। आप हर किसी के ऊपर भरोसा करते हो, इसीलिए कहता हूं, हर किसी के ऊपर अपनी दौलत मत उठाइए, हर किसी के ऊपर अपना एफर्ट मत लगाइए। आप घंटों घंटों लोगों के काम आते हैं दोस्तों, आप घंटों घंटों लोगों की मदद करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लोगों की मदद के लिए कर देते हैं। मत करिए। केवल उन 3 अपनों के लिए रखिए जो सच में आपके अपने हैं। केवल अपने घर के लिए रखिए, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने पति के लिए संभाल कर रखिए। दोस्तों, जब तक आप ऐसा करेंगे, आप चमकेंगे तो दोस्तों, आप नागमणि की तरह चमकेंगे। मुझे पता है आपकी राशि ही ऐसी है कि जब आप तरक्की करते हैं तो बहुत खतरनाक वाली करते हैं, यानी कि सब कुछ आपको एक के बाद एक मिलने लगता है। धन मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, परिवार में रौनक आएगी, परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, घर में गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे। ऐसी आप तरक्की करते हैं और यही बात दूसरों को सहन नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा है कि जो तुम्हारी सफलता से जलता है, उसने तुम्हारी जन्म कुंडली से तुम्हारा नाम और नक्षत्र तक चुरा लिया होता है। और यही चीज दोस्तों बंधन क्रिया का सहारा बनती है। कई लोग आपका शरीर का बाल ले लेंगे, कई लोग आपका पहना हुआ कपड़ा ले लेंगे। देखिए, अगर कोई रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारी शर्ट अच्छी है, या तुम्हारा कोई लहंगा अच्छा है, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, मुझे पहनने के लिए दे दे, तो उसे मना कर देना। क्योंकि ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये बहाने से आपके शरीर का कपड़ा ले लेंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शरीर का जो कपड़ा है उसमें आपका पसीना छुपा होता है, आपकी आभा छुपी होती है, आपकी ऊर्जा छुपी होती है। चाहे उसे धो लो या कुछ भी कर लो, अगर आप उसे देंगे तो उसके ऊपर आसानी से तंत्र क्रिया हो सकती है, उसके ऊपर आसानी से काला जादू हो जाता है और फिर आप बंधन क्रिया में बंध जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजें ना हो जिन पर शक है, उन्हें आप अपना पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी ना दें। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी राशि का जो स्वामी है वह दोस्तों जब कमजोर पड़ जाता है तो दोस्तों आपके अंदर भी आत्मविश्वास कम हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझ रही है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा आत्मबल और गिरता जाएगा, हर काम अधूरा होगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है, हाथ में जो भी आया वह भी फिसल जाता है। पहले लोग तुम्हारे घर की ओर देखते हैं, घर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं, फिर तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम भ्रम में आओगे, रातों की नींद तुम्हारी खराब होगी। यह सब तंत्र क्रिया होती है दोस्तों, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यह सब नहीं होता, ये सब केवल झूठी बातें हैं। तो देखिए, इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं कि जो इंसान की जान तक ले सकते हैं। फिर तो ये तो छोटी मोटी चीज है। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, लोगों की तो केवल नजर भी इतनी खतरनाक होती है कि वह अपनी काली नजर से ही इंसान की खुशियां तक झेल लेते हैं। अच्छा खासा इंसान जो अच्छा इकट्ठा होता है, जिसकी अच्छी बॉडी होती है, वह भी सूख जाता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक लोगों की नजरें होती हैं। एक अच्छा चंचल स्वभाव का बच्चा होता है जो खेलता रहता है। लोगों की इतनी काली नजरें होती हैं कि वह चंचल बच्चा बिल्कुल मायूस हो जाता है। उस बच्चे के ऊपर ऐसी नजरें लग जाती हैं कि वह भी बीमार रहने लगता है।
खाना पीना बंद कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार को सबसे ज्यादा काली नजरों से और झूठे रिश्तेदारों से बचाइए। अब कैसे बचाओगे? सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, और मैं कहता हूं घर का हर एक सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाइए। सभी घर के सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाकर नजर सुरक्षा यानी कि काली नजर से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बनवाना है। वहां हनुमान जी के मंदिर में पंडित जी होंगे। उन पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए धागा बना दीजिए गले में पहनने के लिए। तो हनुमान जी के नाम से धागा बनवा लीजिए, और उस धागे में आपको एक उपाय और करना है। उस धागे में आपको किसी भी लोहे का ताबीज पहनना है। जी हां, आपको लोहे का ताबीज पहनना है। स्टील का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, बल्कि लोहे का ताबीज पहनना है। ताबीज जरूरी हो तो पहनिए, नहीं तो लोहे का एक छोटा सा तार भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। लोहे की जो धातु होती है वह बुरी नजर से बचाती है। आप चाहे तो लोहे का छोटा सा तार पहन लें, या लोहे का कोई लॉकेट आता है फैशन वाला, वो भी आप पहन सकते हैं। बस धातु लोहे की होनी चाहिए। वो लोहे की धातु दोस्तों बुरी से बुरी नजर को आपसे बचाएगी, आपसे दूर करेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। अक्सर दोस्तों आपकी रात में नींद खुल जाती है, पसीना हो जाता है। अक्सर दोस्तों आपका काम में मन नहीं लगता, या फिर आप कुछ करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन करने के लिए उतारू नहीं होते। पहले जैसी आप में ऊर्जा नहीं रही, पहले जैसा आप किसी चीज पर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर आप ठान लेते थे तो वह पूरा करके मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका मन एक जगह नहीं लगता है, मन इधर उधर डोलता रहता है। कोई काम है, आपको पता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, फिर भी आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। बस यही तो है, क्या है? तंत्र क्रिया, जिससे इंसान का दिमाग तक बंध जाता है, उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है। दोस्तों इससे बाहर आना बस केवल यही एकमात्र उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप काली नजरों से बचने का तो उपाय जान गए, अब तंत्र मंत्र से बचने का उपाय मैं आपके लिए ला रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अंत में दोस्तों मैं केवल इतना बताऊंगा, अगर तुम्हारे जीवन में पिछले 12 साल से सब कुछ उल्टा हो रहा है, अगर तुम्हें बार बार लगता है कि कोई शक्ति है जो तुम्हें रोक रही है, अगर घर की दीवारें भी अब भारी लगने लगी हैं, घर भी अब तुम्हें खाने के लिए दौड़ रहा है, तुम्हें घर में भी मन नहीं लगता ना ही बाहर, तो समझो यह संकेत है कि अब समय आ चुका है। जो व्यक्ति तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारी किस्मत बांध रहा था, वह अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा, क्योंकि महादेव की दृष्टि पर है, शनिदेव की दृष्टि सब पर है। जो दूसरों के भाग्य को बांधता है उसका भाग्य खुद भस्म हो जाता है। दोस्तों इसलिए डरो मत, अब उठो, दीप जलाओ और कहो एयूएम नमस्ते, बंधन मुक्त हूं। बस इतना कहना है। और उपाय क्या है, ध्यान से सुनो। तंत्र मंत्र बंधन का एक उपाय मुक्त करने का बता रहा हूं। यह उपाय आपको कम से कम रोजाना 1 महीने तक या फिर 21 दिन तक करना है। रोजाना 21 दिन तक यह उपाय करना है। अगर आपको अपने ऊपर तंत्र मंत्र महसूस हो रहा है तो आप अपने ऊपर करिए। अगर आपको अपने घर के किसी व्यक्ति के ऊपर महसूस हो रहा है तो उस व्यक्ति के ऊपर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके संपूर्ण घर पर ही यह तंत्र हो चुका है तो आप अपने पूरे घर के ऊपर ही उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे शुरू करता हूं। अगर आपके ऊपर हो रहा है तो आपको एक नींबू लेना है। जी हां, आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू के अंदर हर दिशा में यानी कि 4 दिशाओं में उस नींबू के चारों हिस्सों में एक एक लौंग गाड़ देनी है। चारों हिस्सों में एक एक लौंग गाड़ देना है और फिर अपने सिर से लेकर पांव तक उसे 21 बार। जी हां, अगर 21 दिन कर रहे हो तो 21 बार, अगर 51 दिन कर रहे हो तो 51 बार, अगर पूरे महीने कर रहे हो तो महीने के 30 दिन सिर से लेकर पांव तक उतनी ही बार ऊपर नीचे उबाड़ लेना है। अपनी आंखें बंद करनी है और किसी भी स्त्री से यह उपाय करवाना है। किसी भी स्त्री को कहिए कि आपकी सिर से लेकर पांव तक 21 बार उबाड़ लें। शादीशुदा स्त्री होनी चाहिए, आपकी धर्मपत्नी हो या फिर आपकी माँ, बहन या भाभी, किसी से भी करवा सकते हैं। बस सुहागिन होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, उससे करवा लें। फिर उसी को कहें कि इस नींबू को बीच में से 2 हिस्सों में काट लें। आप अपने घर के बाहर जाइए और जिस स्त्री ने उपाय किया है उसे कहिए कि एक हिस्सा सीधे हाथ की ओर और एक हिस्सा उल्टे हाथ की ओर फेंक दे। यानी कि सीधे हाथ वाला नींबू उल्टी दिशा में
और उल्टे हाथ वाला नींबू सीधी दिशा में फेंकना है और वापस मुड़कर नहीं देखना है। फिर पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगा देना है, अपने ऊपर भी गंगा जल का छींटा लगा देना है और स्नान कर लेना है। चाहे तो आप यह कार्य रोजाना सुबह सुबह करिए नहाने से पहले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस उपाय को करने से जितने भी बंधन हैं आपके ऊपर, सभी से आप मुक्त हो जाओगे। घर पर कैसे करना है? घर पर भी सेम चीज करनी है। घर पर भी ऐसे ही करना है। बस घर को ऊपर नीचे ऐसे उबाड़ लेना है। तो समझ गए बात? अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।